आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहा है। उसी के क्रम में आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा की नोएडा के सेवादारों ने जब संपर्क स्थापित करके 134 मानवता भलाई के कार्यों में से कुछ पोषण संबंधी एवं जननी सत्कार संबंधी उन मानवता भलाई के कार्यों का जिक्र कर आयुष विभाग को आमंत्रित किया, तो हमें लगा कि ये राष्ट्रीय पोषण माह में एक सुनहरा अवसर होगा। उसी के क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर आयुष विभाग होम्योपैथिक के मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित मोहन जौहरी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हर्षुल गौतम, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील गोस्वामी एवं डॉक्टर अवनीश अग्निहोत्री अपनी टीम के साथ आज यहाँ सेक्टर 93 में राष्ट्रीय पोषण माह के इस जननी सत्कार कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिसमें शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भ धारण कर रखा है लेकिन किसी वजह से उनको पौष्टिक आहार उस 9 महीने में नहीं मिल पाता, उनको हमने अपने आसपास के एरिए में सर्वे करके 2 दिनों की मेहनत के उपरांत उनको तलाश किया है एवं ऐसी 10 महिलाओं को उक्त कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। इसमें सबसे एक विलक्षण बात ये देखने में आ रही है कि वह उनको एक जननी सत्कार किट भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो एक बड़े खुशी का विषय है। अभी तक जो हमारी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसमें हमें सिर्फ एजुकेट और जागरूक ही करना होता था। आज ये बात देखकर और भी खुशी हो रही है कि उनको वो किट मिलेगी और आगे भी यदि उन्होंने बताया है सेवादारों ने कि जब तक उनके वो गर्भ से फ्री नहीं हो जाएंगी तब तक यदि उनको कोई परेशानी है तो हम लोग उनके संपर्क में रहेंगे। इससे अभी पहले सेवादारों द्वारा उन्हें सब कुछ समझा दिया गया है और वो जननी सत्कार किट को उनको सबको देंगे। 10 महिलाएं हैं। बाकी मैं आयुष विभाग की तरफ से उन सबका यहाँ पर स्वागत करते हुए उनको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की नींव उसमें रहने वाले नागरिकों से होती है और सबसे बड़ा दर्जा जननी का है, क्योंकि आज तक जितने भी संत महात्मा अवतार इस धरती पर अवतरित हुए सबको किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ा है, तो जननी का दर्जा सर्वोपरि है। अतः इस माह में हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप गर्भ के ये 9 महीने बहुत ही पोषणदायक चीज़ें लें और अपना यदि कोई और छोटा बच्चा है उससे पहले उसकी भी संभाल करनी है। क्योंकि बचपन में की हुई संभाल ही आगे जाके उन्हें रोगों से बचाती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जितने भी संत महापुरुष इस धरती पे जिन्होंने भी जन्म लिया है सब माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं, तो जननी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि बच्चा जो है वो जब 2-3 हफ्ते का होता है, जब पेट में ही सीखना शुरू कर देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग गुरुजी ने 4-5 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं जननी में, जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे गर्भ पवित्र यानी गर्भवती महिलाओं को सत्संग सुनने, भजन सुमरन करने और योद्धा सूरवीरों की कहानियाँ पढ़ने व सुनने के लिए प्रेरित करना। गुरुजी कहते हैं जैसे अभिमन्यु था, उसने अपनी माँ की पेट के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो जब बच्चा माँ की पेट में होता है जब से वो सीखना शुरू कर देता है। घर में जैसा माहौल होगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चा वैसा ही होगा, प्यार प्रेम से रहेंगे तो बच्चा वैसा ही होगा, यानी बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है जी। दूसरा मानवता भलाई का कार्य गुरुजी का एकम सुखम यानी जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक ही बच्चे के लिए प्रेरित करना। गुरुजी बोलते हैं हम एक हमारा एक, यानी पति पत्नी एक ही होते हैं और हमारा एक, यानी बच्चा एक पैदा करो और 1000 पौधे लगाओ अपनी जीवन काल में। बच्चा एक पेड़ 1000, ये गुरुजी ने नारा दिया हुआ है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। और तीसरा है जननी सत्कार, जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। गरीब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना और इलाज कराना। माँ बेटा
संभाल निःशुल्क कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं व उसके होने वाले बच्चे के लिए स्वस्थ संभाल व विकास के लिए जानकारी व दवाइयाँ प्रदान करना। यानी इसके लिए समय समय पर डॉक्टरों के मेडिकल कैंप लगते रहते हैं, जो कि जच्चा बच्चा को क्या केयर रखना चाहिए, कैसा फूड उन्हें खाना चाहिए, किस माहौल में रहना चाहिए, उसके बारे में अवेयर करते रहते हैं। और एक अलग मानवता भलाई का कार्य गुरुजी का जननी शिशु सुरक्षा, यानी गरीब जच्चा बच्चा का भरण पोषण करना। तो उसी के लिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो मैं शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग नोएडा की तरफ से आयुष विभाग के जितने भी डॉक्टरों ने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जी।